भगवान राम की परंपरा के लोग हैं ट्रांसजेंडर। किसी कुरान में ट्रांसजेंडर का वर्णन नहीं लिखा है। ट्रांसजेंडर सदैव हिंदू है। भगवान शिव का सबसे सुंदर रूप क्या है? अर्धनारीश्वर। बताइए कुरान में क्या आधार मिलता है? जब कुरान में कोई आधार ही नहीं है तो फिर किस बात की बात? नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं गांव गांव में। जिस तरह से लव जिहाद है उस तरह से किन्नर जिहाद भी आजकल चर्चा में है। बताया जाता है कि कुछ लोग फर्जी तरीके से इसमें शामिल हो जाते हैं और मुस्लिम धर्मगुरुओं के आदेशानुसार इन्हें धर्मांतरित करने के लिए विवश करते हैं। इन सब सवालों को लेकर आज हमारे साथ है डॉक्टर राजन सिंह, जो बिहार सरकार में किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य भी हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इस पर डॉक्टर राजन सिंह का। जा रहा है कि कुछ फर्जी जो है तरीके से किन्नर जो है वो जुड़ जा रहे हैं और मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा इसमें हिंदू जो किन्नर हैं उनको मुसलमान बनाया जा रहा है, उनको जबरन पूजा पद्धति जो है बदली जा रही है। और अब इसमें भी धर्म कहां से आ गया? किसका धर्म? आप ही लोग जिसकी पहचान आज तक लिंग के आधार पर नहीं हो पाई, अब उसको धर्म में जोड़िएगा। हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हिंदू और मुस्लिम जहां शिक्षा स्वास्थ्य न्याय मिलेगा वही धर्म अच्छा है। भगवान राम की परंपरा के लोग हैं ट्रांसजेंडर। किसी कुरान में ट्रांसजेंडर का वर्णन नहीं लिखा है, लेकिन भगवान राम ने कहा कि आपको मेरा आशीर्वाद है, कलयुग में आप राज करेंगे। तो इसीलिए ये परंपरा को जो तोड़ रहे हैं लोग, जो धर्म में बांट रहे हैं, ट्रांसजेंडर सदैव हिंदू है। भगवान शिव का सबसे सुंदर रूप क्या है? अर्धनारीश्वर। बताइए कुरान में क्या आधार मिलता है? जब कुरान में कोई आधार ही नहीं है तो फिर किस बात की बात है? तो इसीलिए कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें मानवता से प्रेम करना सिखाया गया, आपसी भाईचारा सिखाया गया। मेरे को पढ़ाने वाले स्वयं एक मुसलमान थे, पता है? मुझे खुद एक मुस्लिम ने पढ़ाया, SIH रिजवी साहब, इंतकाल हो गया उनका। लेकिन वो भगवान राम को बहुत मानते थे। एक मेरे बहुत परिचित हैं, लखनऊ में रहते हैं, नसीम जी हैं। मेरे को मुझे लगता है मेरी माँ ने जितनी बार खाना बना के नहीं खिलाया होगा उतना नसीम जी ने खिलाया खाना बना के। तो वो मेरी माँ समान है। नसीम जी जो हैं वो मेरी माँ समान ही है। और बताइए कहाँ धर्म आता है? मैं शुद्ध हिंदू, मैं राम जी के कुल का क्षत्रिय जन्म लिया, तो मेरे को खिलाने वाले नसीम जी हैं लखनऊ में। तो इसीलिए धर्म कुछ नहीं होता। जो राजनीतिक लोग होते हैं वो लड़ाई करवाते हैं, वो झगड़ा करवाते हैं। हम लोग एक ही चीज जानते हैं, इंसानियत और प्रेम और भाईचारा, उसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि जहाँ भी से बाल बच्चे होते हैं और किन्नर लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पहले गोमूत्र पिलाया जाए और इससे पहचान की जाए। आप ही के समाज से हैं हिमांगी सखी, उन्होंने ये बात कही है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? हिमांगी कौन है मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ये सब जो गुरु चेला परंपरा से पैदा हुए इस ट्रांसजेंडर समुदाय को बर्बाद कर रहे हैं लोग, वो चाहे जो भी हो, जो गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं, जो ताली को मानते हैं, जो सलवार उठाना जानते हैं, ये सबको मैं नहीं मानता हूँ। मैं शिक्षा को मानता हूँ। मेरे लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो वो खुद सदन भी जाएंगे, वो MBBS बन जाएंगे, वो IAS बन जाएंगे। हिमांगी सखी कौन है? हिमांगी सखी शिक्षा की बात करती है? कौन है पूरे देश में ट्रांसजेंडर जो शिक्षा की बात करता है? मैं लाख लाख बार धन्यवाद देना चाहता हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने मेरे जैसे एक्ट में, मेरे को तो देखेगा मैं कोई ट्रांसजेंडर दिखता हूं, लेकिन मुझे बिहार में संवैधानिक पद दिया, इनके कल्याण के लिए मेरे को हाथ, मेरे कलम में ताकत दी। तो इसीलिए ये सब लोग जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, इन लोगों का नाश होना चाहिए। और जो लोग देश में काम कर रहे हैं ट्रांसजेंडर के लिए, LGBT समुदाय के लिए, क्वीर समुदाय के लिए, इन लोगों के लिए, उन लोगों को चिन्हित करके हम लोग सरकारी विभागों में भेजेंगे ताकि नई पीढ़ी का भला हो सके।